कैप्शन जो मैं नीचे लिखती हूँ ना, कैप्शन जरूर पढ़ा करो। और मैंने एक अपने फ्रेंड को टैग किया वो कैप्शन, और मैंने स्टोरी मेरी अगर आप देखोगे तो स्टोरी में भी मैंने कुछ वहां पे लिखा हुआ है। और पता है क्या बात होते है, लोग मुझे कहते हैं, एक मिनट मेरे आंख में ना कुछ बाल सा घुस गया। हाँ, तो लोग मुझे कहते हैं हाँ, थैंक यू सो मच। प्लीज ज्यादा कमेंट मत करो, मैं ज्यादा ना कमेंट का आंसर नहीं दे पाती हूँ, फिर लोग ना नाराज हो जाते हैं कि भाई तुम हमारा मैसेज नहीं पढ़ती हो कहकर। ठीक है, जब मैं अपने बात के मूड में होती हूँ, मेरा अभी कोई मूड नहीं था बात करने का, ना लाइव आने का। ठीक है, अभी एक कॉल आया था तो मैं उस पे आई हूँ। पता है, तुम लोग कहते हो कि भाई शेयर नहीं, मैं किसी से भिड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत अपने मस्त। अभी मैं मूवी देख रही थी, यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी मूवी देख रही थी बैठ के। मतलब आप लोग मुझे छेड़ो मत, मैंने हमेशा बोला मुझे आराम से मेरी जिंदगी जीने दो। ठीक है, मैं वैसे अकेले रहती हूँ, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जीने दो। कई बार मैं भड़क ले लेती हूँ किसी की, वो मेरी गलती है, मैं जो भड़क ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे भड़क नहीं लेनी चाहिए किसी की भी। पहाड़ में जाए कौन मेरे बारे में क्या गंदा बोलता है क्या नहीं बोलता, मुझे नहीं जानना है। अंडरस्टैंड। मैं अगर आज एक औरत की ऐसी वीडियो अगर मैं दिखा दूं ना, तो मेरे को थू थू करेगी दुनिया। मेरे पास एक ऐसी वीडियो है कि दुनिया मुझे थू थू करेगी यहाँ पे। जिस दिन वो वीडियो मैंने उसका दिखा दे, मेरे को पता है मैं बहुत पागल औरत हूँ, मैं 2 मिनट में उसको वीडियो दिखा भी सकती हूँ। पर क्या होगा, कल को ये बोला कि शेरनी जी नारी शक्ति कहाँ चली गई, कहाँ चली गई आपकी नारी शक्ति है? आपने एक औरत को नंगा कर दिया जो किसी को नहीं पता था, आपने पूरी दुनिया को। तो भाई मुझे बहुत चीज सोचनी पड़ती है। ठीक है, एक औरत नंगी होती है किसी गैर आदमी के साथ जाकर, अपने पति को छोड़कर। वो गैरत औरत, मैं कहती हूँ अगर मैं उसका पति होती ना, मैं मतलब अगर पति, तो उसे ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मेरा पति मुझे धोखा देता ना, मैं उसको टुकड़े कर देती। तो ऐसे ही अगर मैं पति होता और मेरी पत्नी मुझे धोखा देके किसी और के साथ होटल में सो रही है, तो मैं उसके टुकड़े करके ना लाश किसी कोने में ऐसे फेंकती कि नजर भी नहीं आता कहीं पे। समझ रहे हो बात को? मतलब प्यार करो, एक मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कहीं प्यार है तो वहां उस प्यार को बरकरार रखो एक ही जगह। 100 जगह प्यार करने वाले कुत्ते होते हैं, कुतिया होती है। 1000 लोगों से चुदने वाली कुतिया होती है, 1000 लोगों से प्यार करने वाले कुत्ते होते हैं। ठीक है, तो वो काम मत बनो, कुत्ता कुतिया मत बनो। कुत्ता कुतिया तो अपने बच्चे को भी चोट देते, पता नहीं आपको, उन्हें ये नहीं पता होता हमने ही पैदा किए हुए पिल्ले हैं, उनके ऊपर ही चढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में मैं ये जिक्र कर रही थी अभी। और बस मुझे इतना ही बताना था। अगर तू यहाँ बैठी है नीचे गंडवी, अगर तू यहाँ नीचे बैठी है तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी समझ, चाहे कुछ भी समझ ले, तू कुछ भी समझ ले। मैं तुझे सोशल मीडिया में कोई नहीं जानता। अगर मैंने तेरा वो वीडियो वायरल कर दिया तो बहन की लौड़ी, तेरा पूरी जिंदगी बर्बाद है, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद है। तू जवान बच्चों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी कि होटल में उसके बाप के अलावा तू किससे चुदने गई थी कहकर। ठीक है, बाप उसका जिंदा है, तेरे बच्चों का बाप जिंदा है, उसके बावजूद तू होटल में चुदने जाती है, और चुदने भी गई थी तो तू भाई इतनी नंगी हो गए होटल में, रूम में घूम कैसे रही थी, बेडरूम में? इतना भरोसा था तेरे बॉयफ्रेंड पे तेरे को। ये लाइव मैं संडे को चलाना चाह रही थी पर मैं बिजी थी। ठीक है, तो अभी भी मेरे को कोई शौक नहीं है तेरे जैसे रंडियों के मुंह लगने का। बस तूने जो तेरा जो वर्ड है ना कि हाँ भाई तू आज अकेली क्यों है, तेरी किस्मत में सिंदूर क्यों नहीं है। ओ बहन की लौड़ी, तेरी जैसी औरत और तेरा जैसा आदमी इतना जानने के बावजूद भी अगर तुझे रखता ना, तो थूए ऐसे पति पे, और मैं खुद अपने पति को मार दूं उस दिन। तो फिर है मेरे से सिंदूर की बात जो तूने करी है ना अभी,
देख, तुझे भी अच्छी तरह पता है हमारे बीच में कौन है यहाँ पे, इसलिए मैं चुप हूँ, ठीक है। नहीं तो तेरी मैया, मैं ना समझती कुछ भी फिर इंस्टाग्राम को और व्यूवर को कुछ। मैं को जिसने गंदा बोलना बोल दो, तेरी मैया 2 दिन में चुदवा दूंगी यहीं पे, तेरी वीडियो दिखा के, और तेरी आईडी भी टैग कर दूंगी ये भैया, और तेरा घर का एड्रेस भी दिखा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तेरी इज्जत कितनी की रह जाएगी। सबसे पहले तो तेरा बच्चे देखेंगे, जवान लौंडे देखेंगे। मेरी मम्मा, ओ माय गॉड, मेरे सुगर पापा को छोड़ के किसके साथ चुद रही थी बताओ। और मैं सिंगल हूं, मेरे को सिंगल को तूने कितने ताने दे दिए हैं, गलती से भूला भटका है। मैंने एक भाई, देखो भाई, एक जब अकेली औरत होती हो जाता ना प्यार किसी को किसी के साथ, तो मैंने कुछ शेयर कर दी थी इस रंडी के साथ शेयर कर दी थी। पुरानी बात है हमारी, ठीक है। मैंने शेयर कर दी इसके साथ कि भाई ऐसे मुझे इसके साथ प्यार व्यार है कहकर, ठीक है। ओ भाई साहब, उस बात का इतना इस रंडी ने खिलौना बना दिया मेरा। तो आज तू कहाँ है भाई, बास्केटबॉल तू आज कहाँ है, काहे तू पति घर में होते होते जगह जगह तो नहीं, एक के साथ चुद रही है। गोवा में भी चुदी थी, यहाँ दिल्ली में भी चुदी है तू, ठीक है। 2 जगह तू चुदी है, ठीक है, उसके साथ। अब बता, तुझे शर्म नहीं आई है। अब मैं अकेली हूं, अगर मेरा मन करे कहीं कुछ रास लीला करने का, मेरा भी तो मन करता है ना कभी यार, ठीक है यार, थोड़ा खेल लेते हैं यार गेम में, हम भी बास्केटबॉल हम भी खेल लेते हैं। तो बहन चुद मेरे लिए बड़ी पाबंदी है, मेरे लिए बड़ी पाबंदी। विधवा को ये तेरी माँ की चूत रंडी बहन की लौड़ी साली कुत्ती, तेरी किस्मत अच्छी है, रोहित की वजह से तू बच रही है बार बार, बस इस चीज को याद रखियो। तो रोहित की वजह से बच रही है बस, और तू भी जानती है रोहित की वजह से तू क्यों बच रही है। अपने पति को इज्जत देना सीख, अपने पति से प्यार करना सीख, रंडी साली है। जब मेरे पास मेरा पति था ना 2014 तक, हम बहनचो सोशल मीडिया में भी नजर नहीं आते थे। मेरे पास एक नॉर्मल सा फोन था नोकिया का, जिसमें व्हाट्सएप भी नहीं होता था, ठीक है। वो जिंदगी जी हमने, जीना सीख अपने पति के साथ। कोई काम नहीं आता है, पति को जिस दिन कुछ हो गया ना, तेरे जितने यार लपेटे पपेटे है ना, ये कोई काम नहीं आने वाले तेरे। गस्ती बुढ़िया, तेरी बुड्ढी चूत को ना तेरे किस लिए चाट रहे हैं तुझे नहीं पता अच्छी तरह, बहन चोद। फिर हमें नसीहत देगी तू साली गंडवी, हमें नसीहत देगी बहन की लौड़ी कुत्ती, मादर की लौड़ी बहन चोद। जान, अगर आप मेरे लाइव देख रहे हो तो प्लीज बुरा मत मानना, अभी मेरा बहुत मूड खराब है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था अननेसेसरी मैं किसी को गाली नहीं दूंगी। अगर कोई मेरे को छेड़ता है ना, मेरे अंतरात्मा को झिंझोड़ता है या मेरे अंतरात्मा को टच करता है, तो मैं बहुत गंदी औरत हूं। फिर वहां पे इतनी गंदी हूं, मैं फिर नहीं सोचती मेरा रिश्तेदार कौन है कौन क्या है कहकर। समझ रहे हो बात को। मैंने एक लाइव पे ये भी बोला, जहां मेरा बेटा भी गलत करेगा मैं उसके साथ भी बुरा करने में टाइम नहीं लगाऊंगी फिर, ठीक है। तो मैं इंसाफ, मुझे सही का रास्ता में चलना पसंद है, तुम्हारी तरह नहीं है। जहां अपना बच्चा गलती करे तो भैया ढाक लो, छुपा दो। दूसरे का बच्चा गलती कर रहा है तो बहन चो उछाल के ना आसमान तक ले जाओ। आई एम नॉट दिस टाइप लेडी, यू नो, आई एम नॉट दिस टाइप लेडी। और मेरे बेटे का मुकाबला करने के लिए तुम्हें अपने बच्चे वैसा पैदा करना पड़ेगा पहले तो। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं तुम लोग पूरे इंस्टाग्राम में देख चुके। मेरे बेटे के बारे में जानने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले तो उसके नजदीक जाना पड़ेगा, जो कि कभी किसी की औकात नहीं उसके नजदीक जाने की। वो एक अलग ही प्राणी है, वो दुनिया में अलग ही प्राणी पैदा हुआ है वो। रंडी हो तुम, चल निकल ब्लॉक लिस्ट में। पहले इसको ब्लॉक करके आते हो, रुको। अब कर मैसेज, किसने करना ये, अब लिख नीचे, कर दिया ब्लॉक। अब दोबारा किसने लिखना है, रंडी लिखना जरा एक बार। हाँ तुम रंडी हो, ओके। एक और आया है, क्योंकि वो होता है ना, वो कंपेयर करना होता है एक दूसरे को। लो भाई आ गया ना, मेरे कुछ दुश्मन आ गए नीचे, 2 लोगों को ब्लॉक कर दिया। चलो अभी मैं आज बाद में करती हूँ बात, पहले मैं ब्लॉक ही कर देती हूँ इन लोगों को, ब्लॉक लिस्ट में रखती हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ।
लिखना अब किसने लिखना है गंदा, पहले मैं ब्लॉक करूं फिर मैं अपनी बात रखती हूं आगे। क्या वो अब लिख नहीं रहा कोई भी, रंडे नहीं लिख रहा अब शेरनी को कोई? क्या डर गया क्या ब्लॉक लिस्ट आने में? क्या बात होगी, डर गया? डर गया? अभी तो सिर्फ 2 लोगों को ब्लॉक में डाला है। अच्छा, एक ने लिखा आर, तो आर का मतलब मैं समझती नहीं हूं क्या? ये ले तू भी ब्लॉक में जा, ये ले। अब बताओ 3 लोग चले गए ब्लॉक में। अब बताओ अब कितने लोगों को ब्लॉक में और जाना है? लिखो। एक ने और लिखा बाबा डैश राज, चल भाई तू भी जा। ये लो, बुढ़ा सा था चश्मुद्दीन। हाँ, और बताओ 4 लोगों को ब्लॉक कर चुकी हूं, तेरी माँ की चूत। अच्छा, ये 5वां है बंदा। अब ये ले ब्लॉक। अब आ जाओ, 5 लोग ब्लॉक हो चुके हैं। तेरी बहन की चूत रंडी। मोल्ला, मोल्ला, ओके मुल्ला। आई एम नॉट मुल्ली, आई एम पंडित। ओके, तू भी ब्लॉक। अब जा, 6 लोग आ जा। अब 6 लोग ब्लॉक हो चुके हैं। दोबारा उनके मैसेज दिख रहे गाइस नीचे आपको? एक और लिखा है यहाँ पे रंडी, चलो तू भी ब्लॉक। मुझे पता है कुत्ते की और टट्टी ग्रुप जो होता है ना, एक मादर चोद ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। एक रंडियों का ग्रुप है जो अपनी माँ को चोद के, अपनी बहन और बेटियों को, पैदा होते 1 साल की बेटी को चोद के जो निकलते हैं ना, बाप जो होते हैं, बाप जो 1 साल की बच्ची को चोद के बाहर निकलते हैं, तो वो यहाँ आके ये चीज लिखते हैं। क्योंकि अगर भैया आप एक औरत अच्छी बात बोल रही है तो तुम ये यहाँ रंडी लिखने का मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को रंडी जीवी रोड में बिठा रखा है, समझ लो। अपनी माँ को रात दिन चोदते हैं वो लोग, ठीक है। अपनी 1 साल 2 साल की बेटी को दबा के चोदते हैं, बेचारे का सील वही तोड़ते हैं, बाप ही तोड़ते हैं सील, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ही आदमी आके या नीचे लिखते हैं रंडी रंडी एक औरत को। तो ऐसे रंडवों को ना, जो अपनी बेटी को चोद सकता है उसको ब्लॉक लिस्ट में रखो गाइस। ऐसे व्यूवर की शेरनी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे व्यूवर की बिल्कुल शेरनी को जरूरत नहीं है। जो औरत एक सही बात बोल रही है उसके बावजूद भी आप लोग यहां नीचे गंदा मैसेज करते हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल ब्लॉक लिस्ट में रखो। मैं हर औरत को बोलूंगी ऐसे लोगों को ब्लॉक लिस्ट में रखो। और ऐसे व्यूवर की थू है ऐसे पे, जो अपनी बेटी 2 साल की बेटी को चोद के निकले हुए आदमी ये लोग। तो हमें क्या, मेरे को छोड़ देंगे क्या लोग? बताओ बताओ, 40 साल की औरत को छोड़ देंगे जो जिसने अपनी 2 साल की बच्ची को चोद दिया है? तो वो 40 साल की औरत को छोड़ देगा क्या? बताओ जरा। मैंने किसी को गाली दी है कुछ? मैं अपनी एक बात रख रही हूं। मैं किसी एक औरत को टारगेट करके, जो मेरी किसी जमाने में दोस्त हुआ करती थी, ठीक है, गद्दार है। मैं, आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, #हस्बैंड, #सहेली, #गद्दार, #चीट, जो भी मैंने हैशटैग लिखा है। तो इसका मतलब आप समझो ना, कुछ तो हुआ होगा मेरे साथ, कुछ तो हुआ होगा, है? अब लिखो किसने लिखा है रंडी, जो भी बड़ा बड़ा रंडवा रंडी जिसने लिखना लिखो। 6 लोग ब्लॉक लिस्ट में जाए, और भी जाएंगे। मैं ऐसे थूकती हूं ऐसे व्यूअर को। प्यार से बात करोगे, रिस्पेक्ट मेरी तरफ से 1000 गुना मिलेगा। बदतमीजी में आओगे तो हमने तो बदतमीजी में अपने खानदान को भी मार के फेंक रखा, तो तुम कौन से खेत के मूली हो फिर यहाँ पे? बताओ। इज्जत दो, इज्जत लो। हम अगर व्यूअर को बोलते हैं कि आपकी वजह से हम है यहाँ पे, अगर हम आपको रिस्पेक्ट देते हो तो रिस्पेक्ट लेना भी सीखो। अभी किसी का मैसेज नहीं आ रहा, जब आएगा फिर मैं टॉपिक चेंज हो जाएगा मेरा। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो वो जो औरत है गंडवी, सुन मेरी बात। अगर आज तू बची है ना, तो मेरे बच्चे रोहित की वजह से बची है तू आज। बस इतना तू अपने दिमाग में रख ले, और थैंक्स बोल मेरे बेटे को कि तू आज बच गई है। नहीं तो देख, मैं ऐसी औरतों को ना थूकना क्या, उनकी गांड में गोली मारना पसंद करती हूँ, जो अपने पति को चीट करके ना होटलों में जाके और मर्दों के साथ सोती है। क्योंकि हमने वो काम नहीं किया आज तक, ठीक है। आज तेरी माँ अकेली बैठी हुई है पिछले 10 साल से। आज भी रिकॉर्ड है, कोई बहन का लौड़ा ये बता दे कि मेरे नीचे लौट के गई है, क्या करी है?
ठीक है, ये मैं अपना, जब मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अकेले होके, तो तेरी गांड में इतनी खुजली हो रहा है, अपने पति को बोलना, तेरे को गोली खा खा के चोट देगा बढ़िया वाला है, गोली खा खा के चोट देगा तेरे को, अगर लंड में दम नहीं है तो। एक मिनट, हेलो, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करूं, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करूं। मैं अभी हूं कहीं पे हूं, अभी कॉल पे हूं, मैं तेरे को थोड़ी देर में कर रही हूं, रुक जा। ठीक है, कर रही हूं मैं, तुझे उठा लियो तू, ठीक है। हाँ हाँ, चार्जिंग पे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं और 10 मिनट हूं बिजी, बस उसके बाद कर रही हूं तुझे फोन। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, रख दे। अरे नहीं बताना लाइव पे हूँ क्या, कर नहीं बता सकती, बहुत लोगों का हाइड करके लाइव चलाती हूँ मैं रात को, नहीं बता सकती ना, बस ये बोल दे मैं बिजी हूँ कॉल पे। हाँ, नहीं बता सकती भाई, वो फिर 2 मिनट में फेक आईडी बना लेंगे, उनको ये लगता है, जो मेरे शुभचिंतक है उनको ये लगता है कि रात को लाइव नहीं आ रही अभी, और अब तक सब लोगों का सोने का टाइम होता है, तो इसलिए मैं इस टाइम आती हूँ अपना भड़ास निकालने के लिए, ठीक है। तो हाँ भाई रंडी, सुन ले, अब तेरे नाम का हैशटैग भी बना दिया, तेरे नाम का कैप्शन भी लिख दिया है। गाइज मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखो, वहां पे कैप्शन पढ़ो आप मेरी, और गाना बहुत अच्छा है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, अरे बहन की लौड़ी गस्ती की बीज, सुन मेरी बात, ठीक है। मैं मानती हूं मेरी किस्मत में शायद पति नहीं था, या मेरी किस्मत में कोई, देखा आदमी मैं चाहूं ना, आज मैं ये देख घर में अकेली रहती हूं, अकेली रहती हूं, कोई मायका लाल रोकने वाला नहीं कि तेरे घर में कौन आ रहा है कहकर, समझ रही बात को, ठीक है। पर अपना एक इमेज होता ना, वो इमेज मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक। मैंने अगर चौड़ में अपनी जुबान देकर बोला है, यहां तक कि मैंने अपने बच्चे की कसम खा के बोली हुई है कि कोई मर्द ऐसा खड़ा कर दो जो ये बोल दे विद प्रूफ कि हाँ शेरनी मेरे साथ उस होटल में गई थी, या मेरे साथ ये संबंध है कहकर, इकलौते बेटे की कसम खा के मैंने बोली। अरे अपना एक होता है ना, एक अपना इज्जत, एक वजूद बना के रखना होता है औरत को, ठीक है। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ घर पे एवरी नाइट आदमी बुला सकती हूँ, कौन मादरचोद रोक लेगा मेरे को, चल बता तू मुझे, कौन रोक लेगा? क्या मेरे कुछ ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई तमन्ना नहीं है कुछ, है? मेरे भी बहुत अरमान्स है, मेरे भी बहुत हार्मोन्स जिसे कहते हैं उछलते हैं, पर तेरे घर में पति होते होते गस्ती, तू लौंडिया क्या कहते हैं उसको, वो मैं लेडीज टूर में जाके बॉयफ्रेंड को बुला के चुदवाती है 3 दिन तक, और अपने आप को सती सावित्री बनती है मादर की लौड़ी, और तुम मुझ पे चैलेंज करती है कि मैं गलत हूं कहकर, है? किस बात की गलत हूं मैं, किस बात की गलत हूं, है? मैंने बता दिया तुझे, तेरी बहुत किस्मत अच्छी है, बहुत तू लकली, जिसे कहते हैं ना, एक पता नहीं कौन से जन्म में तूने अच्छे कर्म किए थे, नहीं तो जैसे तूने मेरे साथ किया था ना, तेरा इतना गंदा कांड करती ना बहन की लौड़ी, तू मुझ पे केस करेगी, मेरी आईडी से नहीं, मैं 10 आईडी में तेरी वायरल कर देती उस वीडियो को, बस अपने बच्चे की वजह से चुप हूं, वो तेरी कुछ रिस्पेक्ट करता है इसलिए मैं बोलती नहीं हूं तेरे बारे में कुछ, नहीं तेरे को इतना नंगा, तेरा आगे पछाड़ा, तेरी चूतर गांड ऐसा दिखा दू ना सोशल मीडिया में, रोती फिरेगी बहन की लौड़ी, है? फिर बोलती है किस्मत होना चाहिए एक औरत का सिंदूर पहनने का, बहन की लौड़ी कल से ही सिंदूर डालूंगी, पूरा मांग भर के चलूंगी, तेरी माँ की चूत। मैं ना डरती समाज से, मैं ना डरती रिश्तेदार से, मुझे सिर्फ अपने बेटे को समझाना ये बात, और वो बेटा मैं जो बोलूंगी वो समझता है, तेरी तरह नहीं है निकम्मे बहन चोद, छोटी उम्र में सेट करके बैठी हूं बेटे को। रुक, तेरे को मैं सिंदूर भी लगा के दिखा देती हूँ, चल तू अब कर ले जो मेरा गांड पाड़ना खड़ा कर ले, सारे रिश्तेदार तू, और बता तू कर ले जो करना है तेरे को। मेरा बेटा मेरे लिए चू नहीं करना चाहिए, बाकी समाज को मैं रखूं जूते पे, सुन लो भाई जिसने सुनना है, अगर फेक आईडी से बैठे हो तो रिश्तेदार को रखूं मैं जूते पे,
जूते पर भी तुम्हारी किस्मत नहीं है शेरनी के जूते पे रहने की। कल्पना कुंडू के जूते के जो नीचे मिट्टी नहीं होती है, वहां रहो तुम लोग, वहां रहो तुम लोग, वहां। मेरे रिश्तेदार और समाज अगर उंगली उठाई ना मेरे ऊपर तो तुम्हें रखूं वहां पे। रिस्पेक्ट से बात करोगे तो यहां रखूंगी, प्यार से बात करूंगी, बिल्कुल जान देने के लिए तैयार रहूंगी। बदतमीजी में आओगे ना तो बहन के लड़ो। जो जूते नहीं होते, जूते के नीचे मिट्टी होती है, वहां रखती हूं मैं समाज को, रिश्तेदार को। आई बात समझ में? जिंदगी में अगर हस्बैंड के बाद मैं किसी से डरती हूं तो मैं अपने बच्चे से डरती हूं, बस। अगर उससे मैंने एक बार पूछ लिया ना कि बेटा मुझे सिंदूर डालना है अब, और तेरे पापा के नाम का डालना है, मुझे भड़क हो गई है अब, और उसने कहा था मम्मा जो आपको ठीक लगे कर लो, तो तू रंडी आप बता, तू क्या मुझे दोबारा क्या मैसेज करेगी तू कि किस्मत होनी चाहिए है? यहां मैं टीका लाल कलर का ही डालती हूँ ना, जबकि हमारे पंडितों में एक विधवा लाल कलर का टीका भी नहीं डालते, रेड कपड़े नहीं पहनते, कुछ नहीं, सफेद कपड़े में रहती है ना। पंडितों में तो यही होता है ना, प्योर पंडित अगर देखा जाए तो इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। चंदन का टीका लगाते, अगर मंदिर भी गए आप लोग तो पीला टीका लगाते, चंदन लगाते, लाल टीका कहीं नहीं लगाते। मैं लगाती हूँ ना, रेड कलर की लिपस्टिक भी लगाती हूँ, रेड कलर के कपड़े भी पहनती हूँ। और बता और तू बता, मुझे करवा के दिखाऊं तुझे मैं? ये टीका यहां से लेकर यहां पहुंचा दूं मैं? हरामजादी, तेरी जैसी रंडिया ना रोज ओए में चुत्ती नजर आती अपने पति को छोड़ के, गस्ती। तो इसीलिए तेरी इज्जत कर रही हूं मैं एक औरत होने के नाते, नहीं तो तेरा घर खराब, तेरे जवान बच्चों के सामने तेरी इज्जत खराब, थू करेंगे पूरा खानदान। मैं चौड़ में, चाहे मैं लाइव में कितनी गाली गलौज करती हूँ, गंदगी करती हूँ, मेरा बेटा आज तक अगर कहीं शर्मिंदा हो, ऐसा काम मैंने नहीं किया आज तक जिंदगी में कि वो शर्मिंदा हो कहीं से। ऐसा काम शेरनी ने नहीं किया आज तक। जवान लड़का हमने भी कर रखा है, गस्ती। बहन चोद साली कुत्ती, दो कौड़ी की औरत है। गाली तो मैं रियल लाइफ में भी देती हूँ यहाँ पे, जिससे मेरा पंगा होता है उसको थाने तक रगड़ के लेके जाती हूँ मैं, पंगा लेती हूँ मैं यहाँ पे। कभी आके यहाँ जानो तो सही। सिर्फ यहाँ मेरी सोसाइटी जानने से नहीं मतलब होता, सोसाइटी का एवरी हाउस का बेल बजा के पूछो कल्पना कुंडू का स्टेटस क्या है, कैसी किस टाइप की औरत है वो, पूछो जरा आके यहाँ पे, तब तुम्हें बताएगी वो। सारे घर वाले क्या बोलते हैं तुम, और वीडियो बनाना सबका, क्या बोल रहे हो मेरे बारे में। अच्छे अच्छे लोगों को थाने तक घसीट के लेके गई हूं यहाँ पे। बात करते हो मेरे से, रंडी साली, दो कौड़ी की, जगह जगह चुदने वाली है। कैरेक्टर के मामले में मैं इतनी अपने आप को वो बोल सकती हूं ना कि सामने वाला ने जिस दिन मेरे कैरेक्टर को विद प्रूफ कहीं दिखा दिया, आई चैलेंज, उस दिन इंस्टाग्राम बंद होगा और गला काट के वहीं मरना पसंद करूंगी। जिस दिन मेरे कैरेक्टर को ये बोल दे कि हाँ मैं वहां लेके गया था इसको कहकर। तेरी तरह गस्ती नहीं हूं मैं, बहन की लोड़ी, घर पे रहती हूं अपने। साला घर में पति होते हो तो चुत्ते हो। बहन जो मेरे पास 9-10 साल से पति नहीं है तो मुझे तो गंदगी मचा देनी चाहिए थी गुड़गांव में, है? गंदगी मचा देनी चाहिए थी मुझे पूरा, है? मेरे तो कम से कम हजारों चुदाई होनी चाहिए थी अब तक। अगर आज शेरनी ये चैलेंज करती है ना ऑल इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम ही नहीं, मैं रियल में भी चैलेंज करती हूँ। कई मर्द में से यहाँ तुम कहते हो ना यहीं पे, नहीं, यहाँ पे भी बहुत मेरे कुछ यादव है, कुछ जाट है, यहाँ के जो लोकल लोग है ना, कई लोगों ने मुझसे पंगा ले रखा है यहाँ पे भी, ठीक है? तो वो मुझे गाली वाली देते हैं सम टाइम, मुंह से निकलता है तू बहन की लोड़ी गस्ती। तो मैंने उनको भी यही चैलेंज किया कि मादर के लोड़ा, और उनको ना अपने ही खिलौने के साथ चुदम चुदाई करते हुए देखा है मैंने, जो हमने उसके साथ भेजे थे। आदमी कितना बड़ा गंडवा होता है, एक औरत, ढंग की औरत भेज दो उसके पास, 2 मिनट में उसका रिकॉर्ड वीडियो आ जाता अपने पास। बस तू हमारा निकालना वीडियो, माँ के लौड़े, तू हमारा निकाल वीडियो। 36 आदमी भेज दे तू हमारे पास, चाहे डीएम में भेज दे, तू रियल कॉल करवा दे, चाहे तू अंबानी का बेटा हमारे पास फोन करवा दे, अगर हम किसी से मिलने चले गए तो बता तू। ये 10 साल में मैंने पूरे गुड़गांव को भी चैलेंज किया हुआ, जो भी यहाँ पे जितने अपने यादव हैं, जितने जाट हैं, जितने यहाँ पे अपने गुज्जर तो हमारे आसपास है ही नहीं, ठीक है, यादव ज्यादा है और जाट है, ठीक है, तो मैंने सबको चैलेंज किया हुआ जिनसे मेरी लड़ाई है। तू दिखा तो सही मेरा चैलेंज है,
पर उनका हमने चट्टा पट्टा खोल दिया है सबका, मादर चौधों का। 2 मिनट में कुत्ते खाने उसकी बीवी उसको चुत्ते मारती है फिर। अब मैं अच्छा चिदरा तो चिदरा, अब बहन चुदो बीवी को चोद लो ढंग से पहले, साले कुत्ते। भाई अपना तो एक ही फंडा है भाई, सीधी साफ बात, प्यार करेंगे डंके के चोट पे करेंगे, चाहे वो बंदा मिले ना मिले। पूरे सोशल मीडिया, पूरी दुनिया, तुम्हें क्या लगता है अगर आज मैं जिससे प्यार करके दावा करती हूँ हिंदुस्तानी भागो, क्या मेरे यहाँ नहीं पता, गुड़गांव में मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता, मेरे बच्चों को नहीं पता, मेरे भाई बहन को नहीं पता, या सोशल किसी भाई चौड़ में करूं, चाहे वो मुझे अच्छा लगता है, वो एक डजन मैटर है, वो एक अच्छा लगता है। पर मैं मिलूं ना मिलूं वो एक अलग बात है, उसके साथ मैं मिलना है नहीं मिलना वो एक सेकंड पार्ट है, पर वो मुझे आज के टाइम में अच्छा लगता है। उस तरीके से मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं करती हूँ जो काम करती हूँ चौड़ में करती हूँ। तेरी तरह रंडी, तेरी तरह ना घर में पति होते होते बाहर जाके होटल में, अरे तुझे चुदना भी था तो बहन की लौड़ी इतनी नंगी होने की जरूरत क्या थी, हैं? कम से कम अगर तू बेडरूम से अब कंबल से जिसे कहते हैं ना ब्लैंकेट से बाहर निकल भी रही थी तो कुछ कपड़े पहन के ही निकल रही थी। रंडी, अगर तेरा वो वीडियो तेरे जवान बच्चों को दिखा दिया, तेरी थू है तू साली, तू मुझ पे उंगली उठा रही है, मुझ पे उठा रही है। हैशटैग सैली, हैशटैग गद्दार, है वाओ, हैशटैग हैशटैग हस्बैंड, हैशटैग धोखा, वाओ। तू मुझ पे उंगली उठाएगी गस्ती, 2 कौड़ी की गस्ती, मुझ पे उंगली उठाएगी तू। भोलेनाथ का शुक्र मना, भोलेनाथ का शुक्र मना, और थैंक्स बोल रोहित को, थैंक्स बोल रोहित को कि साली तेरा नंगा नहीं दिखा रही हूं मैं। किसके साथ झगड़ा है बोलो तो प्लीज। ये सोशल मीडिया में है रंडी, पर ये मेरा अपना ही पर्सनल है, ये लोग पर्सनल है। तुम लोगों ने उसकी आईडी नहीं देखी अभी तक, पर इसको, ये गद्दार है, बहुत बड़ी गद्दार है, इतने बड़े, एक नहीं 2 हैं, दो रंडियां हैं, गद्दार है, दोनों की दोनों रंडियां गद्दार है। गद्दारी करी है इन्होंने मेरे साथ, बहुत भयंकर गद्दारी करी है इन्होंने, साली कुत्तियों ने। अब तो जब मेरा हाथ लगा है कोई चीज तो मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। मैंने अपने बेटे से भी बोला, उसने बस यही बोला है कि मम्मा आप एक बात बताओ, आप खुद बोलते हो कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूं, मैं किसी का घर नहीं खराब करना चाहती, ठीक है? तो आपके पास जो भी वीडियो आया उसको डब्बे में बंद रखो, ठीक है? आप ये सोचो जो उन लोगों ने आपके साथ गद्दारी करी या धोखा किया किसी भी टाइम में, उसकी सजा उनको मिल गई आपके पास वो वीडियो आने से, ठीक है? तो पर आप उसको सोशल मीडिया में मत दिखाओ, घर खराब होता है किसी का, कुछ फायदा नहीं है। मतलब ये सुन, ओ रंडी, ओ बहन की लोड़ी, ये होते हैं, देख दोस्ती इसको बोलते हैं। देख एक दोस्त ने कैसे दोस्त का सपोर्ट किया कि नहीं बर्बाद नहीं होना चाहिए उनका घर, ये होती है दोस्ती। साली रंडी है, मेरे घर घुस के मेरे दोस्तों को लेके चली गई, साली गद्दार कुत्ती बहन की लौड़ी, जगह जगह चुदने वाली। अब सोच किसके साथ चुदी है जाके तू गस्ती है, मेरे घर में आके मेरा ही दारू पी के मेरा ही खाना खा के मेरे फ्रेंड को मेरे खिलाफ करके अपनी तरफ ले गई, साली गस्ती बहन की लौड़ी। तेरा तो इतना बुरा अंत होने वाला बहन की लौड़ी, इतना बुरा अंत होगा ना, भोलेनाथ तेरा इतना बुरा अंत करेंगे ना, इतना बुरा अंत करेंगे कि मेरा दिल रोया था उस टाइम में, दिल रोया था मेरा जब तूने मेरे साथ गद्दारी करी थी, ठीक है? मैं बार बार बोल रही हूं गस्ती, तू सिर्फ रोहित की वजह से बच रही है, तू सिर्फ रोहित की वजह से बच रही है बस, नहीं तो तेरा कांड तो पूरे तेरे ही मोहल्ले में आकर ना पोस्टर, याद है पोस्टर बनाने में मैं बहुत माहिर हूं, पोस्टर छपवा दूं तेरे नंगी चूतर कांड का। रंडी बहन की लौड़ी, कुत्ती साली गस्ती है, मुझे गंदा बोलेगी तू, बहन चोद गस्ती की बीज। ये किसी की नहीं है, निकल मादर चोद।
मतलब इतनी कहानी सुना दी, उसके बावजूद भी ये मादर चोद उन्होंने मुझे ये जो मैसेज आता है ना, इससे पता लगता है ये मेरे जो होते ना, जो मुझे कभी जिंदगी में सोशल मीडिया में अगर मैं कोई लाइव चलाऊं या वीडियो बनाऊं, नीचे आके कमेंट करना, ये मेरे पुराने दुश्मन है। और मुझे पता है इनको ब्लॉक लिस्ट में डाला हो, पर फिर भी ना फेक आईडी बना के ना इन्होंने मैसेज करना। अब देखो रंडी मैसेज नहीं आया ना तब से किसी का भी, उन्हें पता ब्लॉक कर देगा, हम लाइव नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो अब एक ने लिखा ये किसी की नहीं हो सकती। बताओ, अब इतना कहानी सुनाने पर भी मादर चोद मुझे ही कह रहा है ये किसी की नहीं हो सकती। निकल फिर ब्लॉक लिस्ट में। तू कहा यहाँ मेरा सगा बनने के लिए, मेरी चूत चाटने के लिए बैठा है मादर चोद है, या मेरी टट्टी वाली गांड चाटेगा बहन के लौड़े? जान, अगर आप मेरी कहीं से लाइव चली जाए आपके पास, तो मेरे लाइव को आज बिल्कुल इग्नोर कर देना। मेरा मूड बहुत खराब है, और मैं देखो गाली ज्यादा गंदा नहीं दे रही हूँ, मेरा मूड वाकई में बहुत खराब है। और आपने खुद बोला था मुझे, जहां इज्जत की बात आई, जहां आपको कोई ठेस पहुंचा रहा, आप उनको गाली दो, अननेसेसरी मत दो। तो मैं अननेसेसरी किसी को नहीं दे रही हूँ। मुझे पता है कि आज वो रंडी ने क्या किया है, और वो रंडी बहन की लौड़ी गस्ती, मैं उन सारी रंडियों को ना आग लगाना चाहती हूँ, उनकी चूत में पेट्रोल डाल के आग लगाना चाहती हूँ। जो घर में पति अच्छा खासा कमाऊ पति है, प्यार करने वाला पति, उसके बावजूद भी ना जाके बाहर जाके होटलों में जो आदमियों के साथ चूतते हैं ना, उन औरतों के चूत में ना बम ब्लास्ट करना चाहती हूँ मैं, उनकी चूत में आग लगाना चाहती हूँ मैं। भगवान कसम, भोलेनाथ की कसम, सावन का टाइम खत्म हो रहा है कल से, मैं उन सबकी चूत में आग लगाना चाहती हूँ बस। कि तुम्हारी चूत में ज्यादा आग लग रही है, ज्यादा आग लग रही है मादर की लौड़ियों। मैं भी तो कंट्रोल करके बैठी होती हूँ, मैं भी तो कंट्रोल करती हूँ ना। तुम्हारे ज्यादा आग लग रही है बहन की लौड़ियों, है? अरे जितेंद्र जी, बहन चो, तो उसका पति देखोगे ना, आप कहोगे थू ऐसे, आप खुद कहोगे थू ऐसी औरत पे, इतना प्यार करने वाला उसका पति है, इतना ट्रस्ट करता है उस पे, इतना मतलब उसका प्यार है, उसके बावजूद बहन की लौड़ी तुम यार बनाती हो बाहर। तो थुए तुम जैसी औरतों पे, मादर की लौड़ी है। मेरे को जरूरत नहीं था तेरे से बदला लेना, भोलेनाथ ने अपने आप तेरा वीडियो मेरे सामने ला दिया। जिसके साथ तू चूदी थी उसने मुझे तेरा सारे वीडियो दिखा दिया कि देखो कल्पना जी ये गई थी मेरे साथ वहां पे, ऐसे ऐसे हुआ था हमारे बीच में। अब पता क्या इज्जत रहेगी? तेरे पति ने कभी तेरा बेडरूम का सीन मुझे दिखाया? नहीं दिखाया ना। पति पति होता है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है। समझ, थोड़ी गंडवी रंडवी समझ थोड़ा सा। पति पति होता है, लाख लड़ाई हो, लाख झगड़े हो, कभी बेडरूम की चीज बाहर नहीं लेके जाएगा पति। पर तेरा बॉयफ्रेंड देख 2 मिनट में ले आया ना मेरे पास वीडियो तेरा, कितनी इज्जत रह गई तेरी गंडवी, कितनी इज्जत रहेगी तेरी बहन की लौड़ी। एक मिनट, 2 लोगों को और ब्लॉक करके आते हो, रुको। ब्लॉक। और इसने क्या लिखा? तेरा बूब्स, ओके, ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक कर देती हूँ मैं तो। हाँ, मेरे बूब्स दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो इस बात पे भी अगर तूने कमेंट किया ना, इस पे भी ब्लॉक। और बता तू, मैं ऐसी हूं, मैं बड़ी पागल औरत हूं, समझ लो बात को। मैं आऊं मौज, मैंने 1000 बार बोला मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आती हूँ। मुझे आज भी ना एक डीएम आया हुआ था, और उसका मैंने पेज भी सर्च किया। वो कोई जुआ हुआ खेलते हैं वो लोग, बैटिंग वेटिंग करते हैं, ठीक है। तो वहां क्या लगा, आपने ऐड कर दो हमारा एक 30 पता नहीं 40 सेकंड का वीडियो बना दो, ये आपको बोलना, और ये उसका बैटिंग का नाम लेना। तेरी माँ की चूत, ये काम रह गया। और पैसे कितने दे रहा था? 12,000 रुपए मुझे। तेरी बहन के लंड 12,000 ले ले अपने गांड के अंदर, है। टॉप लंदन में टॉप की कंपनी में तेरा बाप, जो मेरा लौंडा है ना, मेरा लौंडा टॉप की कंपनी, जिसका था ना वर्ल्ड कंपनी में, बैटिंग कंपनी में जॉब करे वो, ठीक है। तू बहन का लौड़ा उसकी माँ से बैटिंग करवाएगा? तेरी माँ की चूत में रैप्टे इतने मारूंगी। बहन के लौड़े 12,000 में शरीर को खरीदेगा? तेरी इतनो यहाँ निरे बैठे रंडिया रंडवे, उनको खरीद 12,000 में, है। मेरे को खरीदेगा तू बहन का लंड? करो 12,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, हमारा ना ऐड कर दो बैटिंग कंपनी। अब तू लौड़े, एक तो मुझे वैसे नफरत है ये बैटिंग पैटिंग जो भी है, जुआ पुआ से, ठीक है। हमारा बचपन जुआ से खराब हुआ, क्योंकि हमारा बाप जुआ खेलता था, ठीक है।
तो जुआ से हमारा घर खराब हुआ बचपन में। तो बहन जो मुझे जुआ से वैसे नफरत, मुझे कह रहा अपना बैटिंग का ये करो, तेरी बहन का भोसड़ा 12,000 में तेरे ऊपर इतने लंड चढ़वा दूंगी ना तेरे गांड में 12,000 रुपए। तू बहन के लोड़े मिल तो सही पहले, तू मुझे तू देगा शेरनी को 12,000। तेरी बहन की चूत को मारू नीम के पेड़ में लटका के, तेरे बहन का भोसड़ा है 12,000 देगा, तेरा बहन का मारू चोदू। टॉपिक चेंज मत कर। अरे नहीं, वो जरूरी था ना टॉपिक चेंज करना। उसने फिर और प्रोफाइल भी दिखाया मैंने, देखो इनको भी ऐड दिया, उनको कम पैसे दिए, पर शेरनी जी आप बोलोगे तो ये वो। मैंने बोला सुन, मैं 1-2 आईडी तुझे भेज दूंगी, तू उनको दे दे। कह रहा नहीं आप करो। मैंने फिर उसको बोला, मैं मस्ती कर रही थी, मैंने कहा कितने पैसे देगा तू? कह रहा 12,000 रुपये दूंगा, 40 सेकंड का आप वीडियो बना देना। तेरी बहन की चूत 12,000 देगा मुझे, बहन के लोड़े। सुन, लाइव देख रहा तू 1 लाख देगा तब भी बैटिंग के ऊपर मैं कभी वीडियो नहीं बनाने वाली। जुआ खेलो और पैसा कमाओ, ये करो वो करो, माँ की चूत को बेच दो, बहन की चूत में जुआ में लगा दो, उस पे मैं कभी भी पैसा नहीं लगाने वाली, उस पे मैं कभी वीडियो नहीं बनाने वाली। सॉरी, आई कांट डू दिस। चाहे 1 लाख दे चाहे 2 लाख दे, बस दिस इज माई लास्ट स्टेटमेंट। सॉरी, ठीक है। मैं नहीं, जुआ में मेरे को बहुत नफरत है, जुआ से मुझे बहुत नफरत है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, किसी ने लिखा है कोई जरूर उसी का दुश्मन बैठा हुआ है नीचे, जिसने कहा खेले पे देखो गाइस, दिस इज नॉट खेला, दिस इज द भड़ास, दिल का भड़ास। हैशटैग फ्रेंड, हैशटैग हस्बैंड, हैशटैग धोखा एंड हैशटैग चीट, हैशटैग क्या बोलते हैं उसको, मादर का लोड़ा, जो भी था, ठीक है। ऐसे गद्दार, सॉरी हैशटैग गद्दार भी लिखा था मैंने, हाँ। ऐसे दोस्तों की माँ की चूत, ठीक है। मतलब मैं बार बार एक ही चीज कहूंगी, मेरे से ज्यादा अक्लमंद मेरा बच्चा है, बस उसने मुझे कहा कि मम्मा लीव इट, छोड़ो उसको, खत्म करो, ठीक है। आप ये सोचो कि आपके साथ उसने जो धोखा किया है, भोलेनाथ ने आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ भेज दिया, आप कभी भी उसको नंगा कर सकते हो, पर आप ना सोशल मीडिया में ये काम मत करो प्लीज। किसी का घर खराब हो जाए कुछ, तो मैं चुप हो गई, शांत हो गई। मैं लास्ट टाइम आने वाली थी लाइव, आप लोगों को याद होना चाहिए, सैटरडे या संडे को मैं लाइव आने वाली थी, मैं रुक गई, इसी चीज के लिए मैं रुक गई, ठीक है। तो पर अभी भी मैं नहीं दिखाऊंगी ना, मुझे किसी का घर खराब करना है, पर इस रंडी को इसकी औकात दिखाना जरूरी है, जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बैंगन कि तेरा पति का क्या बैंगन काम नहीं कर रहा था? और चलो बैंगन काम भी नहीं कर रहा था, बहन की लोड़ी, शादी के 20 साल हो गए तेरे को, लौंडे तेरे जवान हो रहे हैं, ठीक है। तो तेरे को अभी भी क्या करेला बैंगन क्या घिया और कद्दू चाहिए क्या? तो बहन की लोड़ी को है, अब तो शांत हो जाए। 20 साल से ले तो रही थी पति का लंड है। मैंने तुझे तो पता है मेरा हस्बैंड, कब मेरी शादी हुई, कब मेरे हस्बैंड मरे थे, क्या कर, तुझे तो सारी कहानी पता है, ठीक है। कब से मैं अकेली बैठी हुई हूं, तू बहन की लोड़ी अब तक ले रही है पति का लंड है। तुझे फिर भी बाहर का भी लंड चूसना है तेरे को, गस्ती। हाँ नहीं, संस्कारी है भाई, संस्कारी नहीं है, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। यहाँ बुढ़े बुढ़े रात भर लाइव में बैठ के अपनी माँ चुदवाते हो। मेरा बेटा अभी 22 साल का, लंदन में जॉब करता। आई प्राउड, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, छाती ऐसा मेरी चौड़ी हो जाती है जब ये गर्व से बोलती हूँ मेरा बेटा लंदन में जॉब करे, लंदन में, और वो भी टॉप की। उस दिन गोल्डी ने बताया था ना, टॉप वो एक होता है यूके में टॉप की, नहीं वर्ल्ड मतलब जानते हो, दुनिया की जो टॉप की कंपनी है ना, जो दुनिया की टॉप की कंपनी है, उसमें वो जॉब करता है। बैटिंग कंपनी है वो भी, ठीक है, गेम की कंपनी, उसमें टॉप में। भाई ऐसे छाती ना कते आजकल देख नहीं रहे तुम लोग, मेरा चेस्ट वेस्ट ऐसे चौड़ा हो रहा है, कते ऐसे शोल्डर वोल्डर चौड़े हो रहे हैं। आज चौड़ा होता है भाई, जैसे एक बाप को बहुत प्राउड फील होता है ना जब उसका बेटा उसके कद में आता है और उसके कहते हैं जूते सेम होते, ये वो है, ऐसी माँ को बहुत प्राउड फील होता है भाई, बहुत प्राउड फील होता है माँ को भी जब उसका बच्चा बिना हस्बैंड के, ठीक है, अगर उसने अपने बच्चे को इस लायक बनाया तो आई प्राउड फील, आई एम अ प्राउड फील, सो टू मच प्राउड फील। लोग मुझे यहाँ क्या कहते हैं, मुझे से कोई जजमेंट नहीं लेना है, आई एम अ प्राउड फील, और मैं अपने बेटे की नजर में नंबर 1 माँ हूं और नंबर 1 माँ रहूंगी,
बस उसे पता है कि मेरी माँ गाली गलौज देती है, लाइव भी चलाती है, सबकी माँ चोती, उसे सब पता है। बट एक होता ना कैरेक्टर, उसका सिर मैंने कभी नीचे नहीं किया है। कोई ये मर्द कहे तेरी माँ को मैं वहां ले गया था, ओ बैंड के, तेरी माँ को मैं, वो मैंने कभी सिर नीचा नहीं करवाया किसी के आगे। वो यहां मैं अपना प्राउड फील करती हूँ, ठीक है। जो खुशियां मैंने, जो अपना लाइफ स्टाइल जिया, चाहे मैं कितनी बार जो भी किया, मैंने अपने पति के साथ बहुत मौज मस्ती करी अपनी जिंदगी में, बहुत मजे। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, काम ही कुछ नहीं होता था। हम लोग यही करते थे, बस यही करते थे हम लोग। और बताओ, यही काम करते थे हम लोग, और कोई काम भी नहीं होता था। मेरे पति के पास भी कोई, जैसे मैं खाली हूं ना, ऐसे मेरा पति भी खाली रहता था। साल में 1 या 2 काम करता था बस वो, उसके बाद वो पूरा खाली, पूरा खाली। पूरे साल का ना वो 2 बारी में पैसा कमा लेते थे वो, और पूरे साल खाली घर में ही, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह से सुबह पूरा जिसे कहते हैं मौज मस्ती। मैंने जितने अपने शादीशुदा लाइफ में मौज करी है ना, उतना शायद किसी औरत ने नहीं किया होगा। मतलब फुल मस्ती ली है मैंने अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये गंडवी साली, में क्या ही बताऊं इनके बारे में, आप बताओ क्या बोलूं मैं इनके बारे में। 2 कौड़ी की औरतें हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, आपके लैंग्वेज में होगा ये पिलम पिलाई जो भी बोलते हो, दिस इज यू नो चीप डायलॉग। मतलब मैंने आपको बोला ना, एक समझदार शादीशुदा आदमी को समझ में आ गया होगा कि जब पति भी घर में रहता है और पत्नी भी घर में रहती, कोई काम नहीं है। देखो यहाँ जो लोकल होते हैं ना गुड़गांव में, कभी गुड़गांव सर्च करो, जो यहाँ के जाट वाट होते हैं ना, साल में 1-2 काम ही करते हैं बस, 1 या 2 काम बस, उसके बाद वो घर ही रहते हैं। उनको टेंशन हेडेक नहीं लेने होते। वो साल में 1-2 काम ऐसा करते हैं कि 5-6 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ जाते हैं, समझ रहे हो बात को। उसके बाद वो पूरा साल मस्ती करते हैं। बीच बीच में कोई काम आ गया 4-5 लाख रुपए का, 10 लाख, चल ठीक है यार कर लिया, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आ रहे कर रहे हैं, ठीक, वो ठीक है। बाकी उनके साल में 2 काम होते थे, साल में उनके 2 काम होते थे, और वो 2 काम ही बहुत तगड़े काम होते थे, ठीक है। उसके बाद भैया पति घर में, पति घर में, और पति घर में तो पत्नी क्या करेगी, समझ रहे हो बात को। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, शाम से फिर रात तक, समझ रहे हो। बस हमने बड़ी मस्ती करी है भाई, फुल मस्ती करी है। बना रहे हो, चूतिया बना रहे हो, हाँ बिल्कुल। तो चूतिया बन लेना फिर, तो चूतिया बन ले, तू चूतिया बन लेना फिर, अगर मैं बना रही हूं तो। और बता, तू बन ले। अच्छा, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगी, ज्यादा सर्च करने पे जाओगे तो हम इतनी मस्ती करने वाले थे दोनों मियाँ बीबी कि हमने अपने बेटे को हॉस्टल कर रखा था, समझ रहे हो बात को। रोहित को हमने हॉस्टल में रखा हुआ था। वो स्कूल से नए 8 क्लास में हमारे पास रहने लगा था। हमने उसको हॉस्टल किया हुआ था डीपीएस दिल्ली में, ठीक है। हम दोनों मियाँ बीबी में अपनी जिंदगी में बड़े खुश रहते थे। कहीं घूमने जाना, कहीं भी मौज मस्ती करना, निकल लिए भाई। कोई बच्चे की पढ़ाई की टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बहन जो जहाँ निकलना निकल लिए, जो मस्ती करना। हमने बहुत अपनी लाइफ में मस्ती करी है मेरी जान। इसलिए तो ये रंडी चिढ़ती है, इसलिए तो रंडी चिढ़ती है। लॉन में इसका घर है, लॉन में इसकी गाड़ी है, और इसकी माँ ने मस्ती भी करी अपनी जिंदगी में। बेटा भी लंदन में सेटल कर दिया, खुद मजे से रह रही है। और बहन जो इसके दिमाग में टेंशन है, लोन अब चुकाना, लोन ये करना, लोन ये। और इसको पता है कि बहन जो ये अपनी जिंदगी जी रही है बढ़िया, ठीक है। इसका मैं कैसे गलत चीज पकड़ू, मैं कैसे इसको बर्बाद करूं, कैसे इसकी नेगेटिविटी लोगों तक सब दिखाऊं, कैसे। भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, जब मैं इंस्टाग्राम में नई आई थी, मेरे कुछ जिनके साथ मैं लाइव बैठती थी, जिनके साथ मेरे को, उनको ये लोग मैसेज करते थे। किसी को नहीं पता था मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में, इन रंडियों को पता था, बस जस्ट इन रंडियों को पता था, ठीक है। मेरे हस्बैंड का मर्डर के बारे में सिर्फ इन रंडियों को पता था। पूरे सोशल मीडिया में इन रंडियों ने ही ये बात फैलाई है। नहीं तो मैंने पूरा टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम तक मैंने अपने पति को जिंदा रखा था। मैंने किसी को नहीं बोला है कि आई एम ए विडो, मेरा हस्बैंड का मर्डर हुआ है, मैंने किसी को नहीं बोला था। इन रंडियों ने जगह जाके पोल खोला। तो बहन की लौड़ी, कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक। तेरी माँ की चूत रंडी, कर्मा इज बैक। तेरा बहन का भोसड़ा, कर्मा इज बैक।
और जब तू गुड़गांव छोड़ के गई है ना दूसरी रंडी, क्या नाम है तेरा, जो भी है गस्ती साली मिसेस चौधरी रंडी है, तेरा भी आया है कुछ चट्टा भट्टा रंडी गस्ती साली 2 कौड़ी की है, बुढ़ों से चुदने वाली है। तुम दोनों को तो बहुत गंदा वाला लपेटे में लूंगी मैं, थोड़ा वेट तो कर लो, तसल्ली तो पकड़ लो। मम्मा अगर किसी चीज पे छिड़ गई है तो छिड़ रही है तो ढंग से छिड़ रही है ना। अब तुम्हारे गांड में गु है तो जाओ गो थाने एंड कंप्लेन कल्पना कुंडू, यू नो आइडेंटिटी में कल्पना कुंडू ही है, शर्मा नहीं है। वो तो मैं यहाँ लिखती हूँ कल्पना शर्मा, क्योंकि मुझे अपना बाप का नाम को भी प्रेजेंट करना। बाकी मेरी आइडेंटिटी जितनी भी है ना, राशन कार्ड से लेके पासपोर्ट तक में कल्पना कुंडू है। जाओ और जाके मेरे नाम की रिपोर्ट करा, तेरी माँ की चूत रंडियों, जाके जा डाल लिख, क्या ये दिखा लाइव, जाके जा जा, तेरी बहन का भोजड़ा, तेरी माँ को चूदू नीम के पेड़ में लटका के गस्तियों की रंडियां, दोनों के घर में पति होते होते बहन की लोड़ी बाहर चूदने वाली गस्तियां मुझ पे उंगली उठाओगी रंडियां हैं। जा जाके कर कंप्लेंट, रिकॉर्डिंग करके ले जाइयो तेरी माँ की चूत, और ढंग से करियो कंप्लेंट। पालम बिहार का ये वाला घर का एड्रेस दियो रंडी, अशोक बिहार वाला एड्रेस मत दियो। अशोक बिहार में किराएदार रहते हैं, बिना मतलब कहेंगे कि नहीं यहाँ तो मैडम रहती नहीं, हम रहते हैं, बहन की लोड़ी। तुझे तो पता ना अशोक बिहार में मेरा किराए का काम है सारा, वहां का मत दे दियो एड्रेस, यहाँ का दियो रंडी ना। अनिता का एड्रेस दियो, मेरा दियो एड्रेस, रियल एड्रेस दे, बहन की लोड़ी 393, यहाँ का एड्रेस दे तू रंडी बहन चोद गस्ती कुतिया। बैठ नीचे तू गस्ती फेक आईडी से रंडी, देख तेरी माँ को चोदू, क्यों अपाद निकल रहा होगा तेरा है, तेरा पति का बीपी हाई हो गया होगा बहन की लौड़ी का। जाओ कंप्लेंट करो जाके, और जिस दिन मेरा झाड़ का बाल पाड़ लो ना उस दिन बता देना कंप्लेंट करके, तेरी मैया को चोदू नीम के पेड़ में रंडियों बहन चोदो। फिर बज रहा है, क्या बात हो गया। ये आवाज क्यों कर रहा है ऐसे टू 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 टू। आया मजा नहीं आया, चलो बताओ मजा आया या नहीं आया। दीदी क्या हुआ ऐड में, अरे मैं किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगी अभी, और सॉरी मेरी अपनी कंट्रोवर्सी चल रही है, और कोई सोशल मीडिया के किसी बंदे के साथ नहीं है मेरी। ये है रंडियां दोनों सोशल मीडिया में, पर नथिंग आईडी है, ठीक है। इन लोगों की 100-200 आई थिंक इनके फॉलोवर्स होंगे, और इन्हें जानता कोई नहीं है, इन्हें पहचानता कोई नहीं है इन रंडियों को। बट किसी जमाने में ये रंडियां मेरी दोस्त हुआ करती थी, घर में आके खा के गई हैं रंडियां, दारू पी के गई हैं रंडियां, ठीक है। और आज हम पे उंगली उठाती हैं गस्ती की बीज सारी, जो खुद जाके गोवा में और दिल्ली के उसमें कौन से होटल में वो रेडिसन में चुद के आई है बहन की लौड़ी है। ये बात करे ऊंची ऊंची साली, फटा हुआ भोसड़ा तेरा रंडी है, फटा हुआ भोसड़ा लेके बैठी हुई है गस्ती तू है। तेरा बॉयफ्रेंड ही बता रहा था बहन की लोड़ी जिससे तेरी बिगड़ी है अभी, जिसके साथ तू टिकटॉक से गांड मरवा रही थी। तेरा पति पता नहीं कितना इतना नल्ला बहन, जो मेरा पति तो बड़ा दिया। मेरा पति जब तक मेरा हस्बैंड थे ना, नो डाउट मैं बुरा, मतलब उस टाइम फेसबुक का भी टाइम था, और 2014 की बात है, मान लो उनकी डेथ 2014 में हुई थी। हाँ, तो उससे पहले क्या फेसबुक नहीं आया था, व्हाट्सएप भी आया था, सब कुछ आया था, पर उन्होंने कभी मुझे वो फोन ही नहीं दिया, और ना ही मैंने कभी जिद किया। समझ रहे हो, मैं अभी आज